हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक गांव में। सैटरडे हॉन्टेड सीरीज में आज हम एक गांव के सच्ची एक कहानी पे आधारित इस भूतिया एक्टिविटी को आपको दिखाएंगे, जिसमें हर अमावस के रात में आज भी ये दिखता है। तो चलिए बिना स्किप किए देखते हैं ये वीडियो और देखते हैं इसका एक्टिविटी। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम एक गांव की बात कर रहे हैं। ऐसे तो ये गांव हर एक गांव की तरह नॉर्मल है। दिन के उजाले में ये गांव भी हरे भरे रहते हैं, लोगों की बसेरा भी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस गांव में जैसे कि नॉर्मल गांव में इंडिया के सारे पिक्चर्स देखा जाता है वैसे ही है। लेकिन इसका शाम होते ही कहानी कुछ बदल जाते हैं। मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ। इस गांव के रहने वाले किसी एक आदमी के मैं नाम कुछ बदल दी हूँ, ताकि जिन्होंने बताए थे उनका ये रिक्वेस्ट था। ये मेरी एक व्यूअर्स ने बताए थे मुझे, तो इसलिए मैं नाम कुछ बदल दी हूँ। यहाँ के रहने वाले, सपोज उनके नाम है सुशांत। उनके घर पे उनके एक भाई जो बाहर रहते थे शहर से आए। दिन भर बहुत मस्ती किए वो लोग, गांव में घूमे। शाम होने के टाइम सभी ने कहा चलो। 2 दिन कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन जिस दिन अमावस था, उस दिन सभी ने कहा कि शाम हो गए हैं, घर चलो, जल्दी चलो। सारे गाय बछेरों भी जहाँ बाहर घूम रहे थे, उन लोगों को जल्दी से जल्दी घर पे ले लिया गया। इसका कारण क्या था उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी शाम होते ही जल्दी से जल्दी सभी लोगों ने खाना दे के उनको कहने लगे कि सो जाओ आप। ये क्यों, क्या हो गया, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? कहा शाम को हम लोग कुछ नहीं कह सकते, रात के गुजर जाने दीजिए, फिर हम सब कुछ बताएंगे। पूरे रास्ते मोहल्ले सारे सुनसान हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मोमेंट्स के लिए रुक गए। लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन उनको नींद भी नहीं आ रहा था इतनी जल्दी। शहर के लोग इतनी जल्दी सोते भी नहीं। थोड़े रात गहरे होने पे चारों सुनसान रास्ते से एक भप 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 करते हुए साउंड जाने लगा, जैसे बहुत जोर से कोई दौड़ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी पेन से दौड़ के भाग रहा है, उसका दर्द कम नहीं हो रहा है। लेकिन वो साउंड बहुत खतरनाक सा हो रहा था। चारों सुनसान रास्तों की तरफ इधर से उधर दौड़ रहा था। ऐसे अंधेरे में बहुत डर लगने लगा उनको। फिर कोई कुछ बात नहीं किए, उनके कमरे में एक दूसरे के आके कहा चुप रहिए, कुछ बात मत कीजिए, बात कहेंगे तो खतरनाक सा है। फिर सुबह हुआ, चारों तरफ उजाला। फिर शाम हुआ, कुछ नहीं था। तो उनका ये क्वेरी बढ़ने लगा, क्या हुआ था उस टाइम, किस कारण से ऐसे होने लगा। तो उनके भाई ने ये स्टोरी उनको सुनाई। कह रहे थे हमारे गांव भी हरे भरे ऐसे जैसे आप देख रहे हो ऐसे ही थे। लेकिन इसी गांव में रहने वाले, सपोज उनके नाम सुशांत थे, उनके घर पे गाय थे। जैसे कि हर गांव के किसी न किसी लोगों के घर पे, बहुत से लोगों के घर पे ही रहते हैं। वो गाय का बच्चा होने वाला था। नॉर्मल जैसे सबका होता है वैसे ही। लेकिन उस टाइम गाय की तबीयत अचानक से बिगड़ गई।
और बहुत कोशिशों के बाद भी उस गाय को वो लोग बचा ना सके। दर्द के मारे चीखने चिल्लाने हुए बच्चा पेट में लेते बच्चे को जन्म देने के पहले ही उस गाय का डेथ हो गया। वही गाय जिस गाय को बच्चा होने वाला था, उस गाय के पेट में तब भी बच्चा था। बच्चे होने के दर्द, जैसे कि इंसानों को भी कहते हैं बच्चे के जन्म देना मतलब माँ के एक नव जन्म होते हैं, वैसे ही गाय की भी तो है। तो उसी तरीके से उस गाय का वो दर्द वो सह नहीं पाया और उनका डेथ हो गए। सभी लोगों ने कहा कि उस गाय को, जब हमारे हिंदू धर्म में गाय को गोमाता माना जाता है, तो उनको दाह कर दिया जाएगा। तो दाह करने के पहले उस गाय के बच्चे को निकाल दो पेट से। वो गरीब इंसान इतना कुछ कहाँ से करता। इस वजह से वो सब कुछ पेट में बच्चा लिए हुए उस गाय को जला दिए। जिस दर्द के वजह से उनकी मौत हुई, वो दर्द उनके शरीर से निकला नहीं और वही दर्द के बाद अचानक से ये डेथ शायद वो गौ को एक आत्मा बना दिए। वही गौ आत्मा आज भी हर अमावस के रात में और स्पेसिफिक जिस दिन में वो मर गए थे, उनके रूह उस टाइम यहाँ पे घूमते हैं। और वो दर्द तो उनका ख़त्म नहीं हुआ था ना, इसलिए वो ऐसे ही जैसे कि दर्द के मारे भप भप करके चिल्ला रहा था, वो चिल्लाने की साउंड लेके आज भी गांव के इधर से उधर घूमता है। और उनके आने जाने में रहने वाले और गिर जाने वाले कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर हो, उसका डेथ हो जाता है। इसी वजह से ये गांव, ऐसे तो हरे भरे सुनहरे गांव है, लेकिन रात के अंधेरे में उस अभिशाप को लेके घूम रहे हैं। और उसी अभिशाप के कारण आज भी यहाँ पे ऐसे है। फिर उन्होंने देखा कि ये स्टोरी सच में ही है। फिर उन्होंने और कुछ दिन रुका वहाँ पे, कभी कुछ नहीं था, जैसे कि नॉर्मल गांव थे वैसे ही रह गए। फिर जब अमावस्या आए, उस रात के शाम होते ही सारे जगह सुनसान हो गए, सारे रास्ते खाली हो गए, क्योंकि उस रात को भी फिर से आया वो साउंड। ऐसा लग रहा है तब वो रियलाइज़ किए, पहले बार जैसे वो सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, इस बार उन्होंने समझ पाए कि जी हाँ, कोई गाय का चलने की साउंड और उसके साथ उसका एक आर्त चित्कार, चीखने के साउंड यहाँ पे आ रहा है। और वही है वो भप 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 साउंड जो गांव की एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहा है, क्योंकि उनके शरीर का दर्द, शरीर तो अब नहीं रहा, लेकिन वो दर्द ख़त्म नहीं हुआ। शायद इस वजह से कहते भी हैं कि जब किसी के बच्चे होने वाले हो, अगर डेथ हो जाए तो बच्चे को निकाल के दाह करते हैं। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया था। तो उसके बाद बहुत पूजा पाठ, बहुत कुछ करने के बाद भी अब उस गांव में शांति आया है या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो व्यूअर्स ने मुझे कहा था ये बात सच था। उन्होंने खुद जो नाम मैंने बताई, वो नाम तो मैंने गलत करके बताई, क्योंकि उनका नाम वो सामने नहीं लाना चाहते थे, इसलिए मैं गांव का नाम भी नहीं बताई। लेकिन वो खुद ही ये चीज़ें फेस कर चुके थे, और शहर से जाने वाला भाई और कोई नहीं, मेरे वही व्यूअर्स थे। तो ये था आज की कहानी, जो एक सच्चाई में है। सच्चाई में ये कहानी हुआ है और घट रहा है। ऐसे ही कुछ और भी कहानी और कैसे ही कोई जगह के बारे में अगर आपको पता चले तो ज़रूर हमारे साथ, मतलब की ऑफ एजुकेशन जो उनके टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट्स देने की जगह तो रखी हुई ही है। और ये कहानी आपको कैसे लगे, अगर इस जगह के बारे में आप भी जानते हैं, ये सच्ची कहानी के बारे में आप भी जानते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट्स दे के।
और ये वीडियो अगर अच्छे लगे हैं, ऐसे प्रयास की ऑफ एजुकेशन जोन की तरफ से अगर आपको अच्छे लगे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस और भी चाहिए आपको तो जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और पास में रखे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। अब मैं लूँगी विदा। इसके पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, सैटरडे हॉरर सीरीज़ बहुत दिन से बंद था की ऑफ एजुकेशन जोन के, अब फिर से शुरू किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिर से हम लोग ऐसे ही कहानियाँ लेके आए और बहुत सी जगह में जाके उसके डिटेल्स भी देते रहे आपको, ताकि आप भी थ्रिल फील कर सके, कभी चाहे तो जा सके, तो इस वजह से आपको क्या करना है, जी हाँ, हमारे साथ रहना है। और ऐसे सीरीज़ आपको पसंद है या नहीं ज़रूर हमें बताइए। अब मैं सच में जा रही हूँ, नए वीडियोस के साथ बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।